जिन पार्षद वन कांग्रेस से बीजेपी में आयोक्रम से गोट बात लेथन सरिता साहू जी वो सारिका साहू वो आप सरिता देवांग टंकी मरोदा ईश्वरी साहू जी और बाकी वन दूजन होती है ये निगम जी है जी। वार्ड नंबर कौन सा? वार्ड नंबर 20। वार्ड नंबर 33। नाम बता दो। बोला ये बताओ कि अचानक से हृदय परिवर्तन पार्टी परिवर्तन सब वो चीज़ हो गई है तो वार्ड में काम भी परिवर्तन हुई है वही सोच के तो हम लोग आए हैं कि काम होगा करके। वही सोच क्या हो दोनों एमआईसी मेंबर हो जी जी क्या हो गया अचानक से तुम्हारे नीति आगे बढ़ा? नहीं, ऐसा कुछ भी बात नहीं है। अपन स्वेच्छा भैया है नहीं अब जनता के हित के लिए भैया काम करवाना है, विकास करवाना है वार्ड में। जनता मन के मांग है तो ओला पूरा करना पड़ही। पब्लिक फेस पार्षद ला करेल पड़ते। रीजन ये है कि बीजेपी एक हिंदुत्व पार्टी है, बहुत अच्छी हिंदुत्व को सामने ला रही है, इससे हम प्रभावित हैं। लेकिन अभी जनता की मांग है कि काम करना है, तो काम नहीं आए तो हम मतलब फेस करेल पड़ते जनता से, तो थोड़ा सुनेल भी पड़ जाते चार बात। तो भी वजह से कि हमार मतलब जेकर सरकार है, सत्ता है, सरकार है, तो काम होना चाहिए हमार। लेकिन आपके लिए चैलेंज अब ज़्यादा हो चाहिए। अब ज़्यादा पार्षद बीजेपी की रही तो ज़्यादा काम कराल पड़ी, ज़्यादा फंड लाल पड़ी और नहीं लावे तो फिर आपके ऊपर सवाल। निश्चित तौर पे आपका रिसाली निगम में कांग्रेस की शहर सरकार है और शहर सरकार पर संकट मंडरा रहा है। एक के बाद एक कांग्रेस के पार्षद बीजेपी में शामिल हो रहे हैं और आज 2023 के बाद विधानसभा चुनाव के बाद से रिसाली निगम में 8 पार्षद कांग्रेस के बीजेपी के पाले में आ गए हैं और आज एक साथ 5 पार्षद कांग्रेस के आए जिसमें से 2 एमआईसी मेंबर है। तो कहीं ना कहीं रिसाली निगम में एक संकट मंडरा रहा है कांग्रेस के साथ में। हमारे साथ दुर्ग ग्रामीण विधायक ललित चंद्राकर जी हैं। दाऊ, मैंने जो कहा कि संकट मंडरा थे एकदम सही है। कांग्रेस अपने कर्म और अपने विचारों के कारण आज लगातार पतन हो रही है और भारतीय जनता पार्टी के जो विचार है, जो रीति नीति है और हमारे केंद्र के नरेंद्र मोदी जी और छत्तीसगढ़ के हमारे मुखिया विष्णुदेव साय जी के लगातार उनकी गारंटी पे लोग भरोसा कर रहे हैं। धरातल में हमारी जो योजना है वो लोगों तक पहुंच रहे और आज लगातार चाहे मतारी वंदन हो किसानों का, चाहे किसान सम्मान निधि की बात हो, चाहे किसानों को 3100 रुपये देने का बोनस देने की बात हो, चाहे हमारे जो जमीन विहीन है उनको 10,000 रुपये सालाना उनको उनके खाते में देने के काम हो, चाहे हमारे लगातार जिनके पास आवाज़ नहीं है। अब एक हमारे केंद्र सरकार और हमारे शिवराज जी चौहान जो हमारे मंत्री है, कृषि मंत्री और आवास मंत्री है, उसने घोषणा किया 2024 के अब के हिसाब से जिनका भी कच्चा मकान हो, और पहले कुछ बंदिश था जिसमें मोटरसाइकिल हो तो उसको नहीं मिलता था, 10,000 से ऊपर इनकम हो उसको नहीं मिलता था, 2.5 एकड़ सिंचित जमीन उनको नहीं मिलता था, 5 एकड़ असिंचित जमीन उनको नहीं मिलता था। अब इन सभी लोगों को मिलेगा जिनके पास 5 एकड़ जमीन है, असिंचित है, 2.5 एकड़ की जो सिंचित जमीन है, मोटरसाइकिल है, मोबाइल है, 10,000 से ऊपर इनकम, 15,000 कमाने, इन सब को जिनका कच्चा मकान है उन सबको प्रधानमंत्री आवास के तहत सबको मकान मिलेगा। आज जनता समझ गई है, जनता जान गई है कि वाकई में अगर कोई विकास करेगी तो भारतीय जनता पार्टी, और लगातार विकास के नए सोपान, नए एक आयाम लिखने भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है। 1.5 साल में 8 पार्षद बीजेपी में आ चुके हैं, तो कौन कौन अवैया है अभी पूरा बचे हुए? एक समय आएगा कि कांग्रेस पूरा खाली हो जाएगा। उसका कारण है कि भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वो करके दिखाती है और उस बात को लोग विश्वास करते हैं और उसको मानते हुए आज जो एक एक करके हम लोग संकल्प पत्र में जो विधानसभा के समय बोले थे उस समय आपने भी हम लोग से पूछा था और आज आप खुद ही देख रहे हैं, चाहे किसानों का हो, चाहे प्रधानमंत्री आवास हो, चाहे हमारे जिनके पास भूमि विहीन है उनको उसको लाभ मिलने का काम हो, चाहे 5 लाख रुपए ऐसे हमारे बुजुर्ग जो 70 साल से ऊपर हो गए, कोई चाहे वो अमीर हो चाहे गरीब हो, कोई भी धर्म जाति, उनको 5 लाख रुपए तक का उनका सालाना इलाज होगा, कहीं भी वो लोग करा सकते हैं। ऐसे बहुत सारे योजना है जो लोगों को जो मुफ्त में जो बीपीएल परिवार है उनको 5 किलो तक अनाज देने का काम हो, चाहे अभी एजुकेशन के सेक्टर में देखो, हेल्थ के में लगातार ये सरकार, केंद्र और राज्य सरकार लगातार इसमें काम कर रही है और जनता को भारतीय जनता पार्टी पे लगातार भरोसा हो रही है, क्योंकि भारतीय जनता आने वाले समय में मेयर कांग्रेस के रही कि कंटिन्यू की बीजेपी के नया बन जाएगी इस हाल ही में? मेयर हम लोग कहीं छिड़ेंगे नहीं, कुछ करेंगे नहीं। अगर मेयर अपने कर्मों से अगर गिर गई उसको हम लोग कुछ नहीं कर सकते। ये संकेत है। अब मेयर अपने कर्मों से गिर गई उसको कुछ नहीं कर सकते हम लोग जी। और पार्षद आने वाले हैं भाजपा से निश्चित तौर पर प्रभावित होकर अभी बहुत लोग आएंगे पार्टी में। बची कि नहीं बची? अभी आने वाला समय बताएगा। आप निश्चित तौर पे आप देख रहे हैं लगातार भाजपा से लोग जुड़ रहे हैं। अभी त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में भी कम से कम
95% स्ट्राइक रेट रहा हमारा, चाहे वो पंच हो, सरपंच रहा है, चाहे जिला पंचायत हो, और नगर निगम में तो पूरे 10 के 10 हमारे निगम में जीते, जिला पंचायत लगभग हमारे जीते हैं, जनपद लगभग हम लोग जीते हैं, नगर पंचायत में लगभग हम लोग जीते, और दुर्ग जिला खासतौर से, दुर्ग जिला में क्लीन स्वीप है, एक अहिवारा को हम छोड़ दें। लेकिन आपके लिए चैलेंज अब ज्यादा हो जी, अब ज्यादा पार्षद बीजेपी की रही तो ज्यादा काम कराल पड़ी, ज्यादा फंड लाल पड़ी, और नहीं लावे तो फिर आपके ऊपर सवाल। निश्चित तौर पे आपका कहना सही है, जितनी बड़ी जिम्मेदारी उतना बड़ा काम, और आज जितनी बड़ी जिम्मेदारी मिल रही भारतीय जनता पार्टी, कितना बड़ा मैंडेट है, विश्वास है, और हमारा काम है कि जनता के विश्वास पे खरा उतरने का। आप देख रहे हैं लगातार रिसाली में जो बड़े बड़े मुद्दे थे, अभी एसटीएफ वाला मामला था तालपुरी का, वो स्वीकृत हो गया है, बहुत जल्दी अभी वो काम चालू होने वाला। एक आप उस क्षेत्र में आप भी रहते, पानी का एक बड़ा इशू चल रहा है वहाँ पे, पानी का एक बड़ा काम होने वाला है, भिलाई से हम लोग बीएसपी से बात कर ली है, और आने वाले समय में 30, 35, 40 साल तक का रिसाली क्षेत्र में पानी की समस्या नहीं होगी, उसमें बड़ा काम हो रहा है। भैया मरुदा ब्रिज के होकर गड्ढा भरवा दे पे चल रहा है आपका, और बहुत धन्यवाद, वीडियो आप लोग मौके पे फोन लगा रहे हो। बहुत धन्यवाद आपका। उस समय फोन आया, सदन में था, मैं नहीं उठा पाया, और मैं आपको साधुवाद देता हूँ कि ऐसे हमारे जो साहू जी हैं, हमारे भिलाई टाइम्स के हैं, ऐसे पत्रकार होना चाहिए जो समय समय में जगाने का काम करते हैं और जनता के प्रति जो जवाबदेह है। आज आपके कारण वो टेंडर हो गया है और अभी भरने का काम चालू है, और ये नहीं कहीं ये आपको भी उसका श्रेय जाता है। और मैं आपसे वो है कि जहां भी ऐसा लगे, मेरी भी कमी दिखे, मेरे को जरूर बताना भाई, क्योंकि कबीर दास ने बोला है, निंदक न्यारे, अगर निंदक अपने पास रहेंगे तो उतना हम लोग मजबूत रहेंगे, और आपका काम है हमारे को आईना दिखाने का। आप लगातार हमको आईना दिखाते रहना, और लगातार हम लोग जनता के वो काम करते रहेंगे। क्या बोलते हो, रिसाबे से नोला। अरे महंगा नहीं तो काम है, बातें नहीं। ठीक है जिलाध्यक्ष जी, गाड़ा गाड़ा बधाई हो, एक के बाद एक आपके सफलता के जो है वो बढ़त जात माइलस्टोन है। 5 जन आप पार्षद आए कांग्रेस, और विष्णुदेव सरकार की अपनी सुशासन की जो नीतियां हैं उससे प्रभावित होकर लोग हमारे पार्टी के साथ जुड़ रहे हैं, उनका बहुत ही हार्दिक अभिनंदन है। निश्चित तौर पे जो 1947 में माननीय मोदी जी का विकसित संकल्प भारत बनाने का है, उनका हाथ मजबूत करने के सब साथियों की ज़रूरत है, और नीचे स्तर पर भारतीय जनता पार्टी गेडर स्तर पर काम करती है, और सारी योजनाओं को नीचे तक पहुंचाने में इन पार्षदों का और सारे अपने देवतुल्य कार्यकर्ताओं का सहयोग रहेगा। इन सभी का स्वागत है। जिन पार्षद बन कांग्रेस से बीजेपी में आक्रमण से गोटबात के लिए सरिता साहू जी, सारिका साहू। आप सरिता देवांग, टंकी मरोदा। ईश्वरी साहू जी, और बाकी मन 2 जन होती है, ये निगम जी है जी। वार्ड नंबर कौन सा? वार्ड नंबर 20। वार्ड नंबर 33, नाम बता दें। परमेश्वर कुमार। ठीक, 2 जन आए हैं। बोला ये बताओ कि अचानक से हृदय परिवर्तन, पार्टी परिवर्तन, सब चीज हो गई है, वार्ड में काम भी परिवर्तन हुई, वही सोच के तो हम लोग आए हैं कि काम होगा करके। वही सोच क्या हो बाकी कि वार्ड वाले बहुत परेशान कर चुके, काम नहीं आया, खरवा जरिए है। मेयर तो तुम्हारे मन के कांग्रेस के, मेयर तो कुछ काम की नो है, हाँ कुछ के नहीं, कोई काम की नहीं कुछ तो काम बस प्रस्ताव बनाते हो, प्रस्ताव बनाने के बाद कुछ नहीं हुई, कुछ नहीं हुए, सब इतना बार दे चुके हैं, कुछ नहीं हुए। 2023 में तो भाजपा की सरकार रही, अगर पहले तो कांग्रेस की सरकार रही, तब बहुत इस काम हाँ काम तो होत रही से, बहुत काम हुए हैं। लेकिन प्रदेश में जेकर सरकार से तब ज्यादा काम होती से पता नहीं मालूम, वहाँ पर तो हमारे मन से बहुत गलत करे हैं। का मतलब ऐसी का रीजन है जो तुम बीजेपी में आओ कर जानना चाहिए? वहाँ पर जरिए वहाँ पर हाँ, का लगता का बरा हो जनता के हित के लिए भैया काम करवाना है, विकास करवाना है वार्ड में, जनता मन के मांग है तो ओला पूरा करना पड़ती। पब्लिक फेस पार्षद ला करेल पड़ते, तो पार्षद तो विकास कार्य के लिए ही बने जाते ना। काम नहीं होती से कर अभी बीच में स्लो हो गए, पहले भी हो है, अब आगे भी हो। अब स्पीड पकड़ ली। हाँ स्पीड पकड़ ली। टावर लगे 5G के। हाँ बिल्कुल, डबल इंजन ट्रिपल इंजन के सरकार बन गई है, तो हो ही पूरा काम। तो कांग्रेस के नेता मन मिली तो बोली नहीं, तो किसे लगे तो मतलब जनता के हित के लिए आहन भैया, ऐसे कोई गलत काम नहीं करना। हाँ फेस करवो। का लगते आपको का बरा हो जी, भाजपा के काम है जो भाजपा में प्रभावित है ना मना कि काम चला थे, पहले भी काम हो, ऐसे बात नहीं कि काम नहीं होए, लेकिन अभी जनता के मांग है कि काम करना है, तो काम नहीं आए तो हम मतलब फेस करे पड़ते जनता से, तो थोड़ा सुनेल भी पड़ जाते 4 बात, तो भी वजह से कि हमार मतलब जेकर सरकार है, सत्ता है, सरकार है, तो काम होना चाहिए हमार। धन्यवाद। जैन पार्टी के नेता जो आप बाबूजी बोलते हो, पूर्व मंत्री ताम्रध्वज साहू जी, वो और मालूम है, जानकारी है कि तुम बात हो कि बताओ? नहीं तो पता ही नहीं है। नहीं तो कभी मिली तो कि क्या बोलो
चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। और गोठी हालत तुझे नाऊ पार्षद हो क्रमांक जी, दोनों एमआईसी मेंबर हो जी जी। का हो गया अचानक से तुम्हारे नीति आगे बढ़े? नहीं, ऐसा कुछ भी बात नहीं है। अपन स्वेच्छा भी है ना, बीजेपी के रीति नीति से प्रभावित होकर ही काम अमन होत नहीं वार्ड में, हाँ काम होत रही से अब ज्यादा स्पीड से हुई। नहीं, काम जैसे भी हुई पहले भी अच्छा होत रही से, अब भी अच्छा हुई। काबर मैं अपन बीजेपी के रीति नीति से प्रभावित हो गया हूँ अपन स्वेच्छा से। जी निगम जी, जी। आप भी एमआईसी, हाँ हाँ एमआईसी मेंबर हो, तो अब अचानक से सब कुछ हो गया, क्या रीजन है? रीज़न ये है कि बीजेपी एक हिंदुत्व पार्टी है, बहुत अच्छी हिंदुत्व को सामने ला रही है, इससे हम प्रभावित हैं। और प्लस माननीय नरेंद्र मोदी जी, उनकी कार्यशैली बहुत अच्छी है, योगी जी की अच्छी है। अब डबल इंजन की सरकार भी है, साय जी की भी वार्ड रीति में सब चीज़ साय काम हुई। साय काम हुई। हमारे विधायक जी साय कराई है। मतलब ये बताओ, जैसे कि मैडम कहा रही से कि महापौर मैडम के कारण काम अटकत रही से, काम नहीं होती, आप तो एमआईसी में रहे हो, क्या होते एमआईसी में? महापौर जी नहीं है, यानी कार्यशैली जो होना चाहिए वो चीज़ नहीं है। काकरो पावर नहीं होकर खुद के पावर नहीं है। अच्छा, ये मतलब खुद भी महापौर बनाया आपकी पार्टी नहीं ने? तो ओते का बोल सकतन बुद्धिजीव नहीं है कि ओत तक सोचे समझे का कुछ नहीं है कि अधिकारी से ढंग से बात नहीं कर सके, ना कुछ कर सके। ऐसे लगे कि बिना महापौर के निगम चला थे। वो भी बीजेपी के महापौर अजीत है, अब बीजेपी का आया नहीं आया वो बात की बात है। ओबीसी महिला आरक्षण रही से, ओबीसी बहुत जनावे। अब वो विधायक जी और जिलाध्यक्ष जी ज़्यादा बताइए। चलो ठीक है, आने वाले समय में जैसे इशारा कर दे कि कुछ ना कुछ गड़बड़ हो सकते देखे जाए। अब रिसाली निगम में मेयर कांग्रेस के कंटिन्यू रही या बीजेपी के मेयर आने वाला है, ये तो वक्त बताए, लेकिन इशारा हो चुके हैं कि आने वाले समय में सियासत में जो है खलबली मचने वाला है।